हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस एजुकेशन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, और इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इक्वल टू 40 डिग्री एंड पी क्यू प्लस पी आर इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड क्यू आर की वैल्यू दी गई है 4.2 सेंटीमीटर, और जो बचे हुए दो साइड हैं उनको प्लस करके दिया गया है, उनकी अलग से वैल्यू नहीं दी गई है। और यहाँ पे आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इक्वल टू 40 डिग्री दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसे पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बना के समझने को ट्राई करते हैं। तो आप लोग को भी ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन करने के पहले एक रफ फिगर बना लेना चाहिए। इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनेगा। तो ये मैंने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसे नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पे पी क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एंगल क्यू आपका 40 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पी क्यू और क्यू आर की अलग से वैल्यू नहीं दी गई, यहाँ पे दोनों को प्लस करके दिया गया है। तो मान लीजिए कि अगर मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं कि अगर मैं पी क्यू को 4 ले लूं और पी आर को 4.5 सेंटीमीटर लेके ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि जो इनके बीच में एंगल बनेगा वो 40 डिग्री का होगा। तो हम इस क्वेश्चन का इस तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन करने के पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो चलिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। आपने ये ऑलरेडी छोटे क्लासेस में ड्रॉ किया होगा, आप लोग को पता होगा ये कैसे ड्रॉ किया जाता है, बट आप लोग इसे फिर से देख सकते हैं। मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो इसे हाफ से थोड़ा ज़्यादा ले लेना है, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर हम इस तरफ आ जाएंगे, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, अगर ये छोटा हो गया तो हम लोग फिर से यहाँ पे जाके एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसे मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है। इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोग को एक बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, और अगर मैं यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो लाइन है और यहाँ पे एक लाइन जो है, ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मान लीजिए कि अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होगा। तो चलिए मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूँ। होप आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एक 4.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक 4.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगा। तो ये मैंने 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे एंगल बनाते समय आपको एक लंबा सा एक लाइन खींच लेना है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे जो आपको पी क्यू प्लस पी आर की वैल्यू दी गई है 8.5 सेंटीमीटर की, उसे हमें राउंडर में ले लेना है। तो मैं 8.5 सेंटीमीटर का एक
मेजरमेंट ले लेता हूँ। ये आपका 8.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से मैं एक 8.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करता हूँ और इस आर्क से मैं इस लाइन को मिला लेता हूँ। अब मैं इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ऑलरेडी बताया था कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे मैं हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेके एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे और यहाँ से एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इन दोनों लाइन को मिला लूँगा। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। तो आपका ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है। अब इसे हम नेमिंग दे देते हैं। यहाँ पे मेरा आ जाएगा P, ये है मेरा Q, यहाँ पे आ जाएगा R, ये रहेगा हमारा एंगल 40 डिग्री का, QR 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बनाया है। अगर आप लोग देखें तो ये पूरा लाइन जो भी था ये 8.5 सेंटीमीटर का था। ये Q से लेके यहाँ तक 8.5 सेंटीमीटर है। और आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और वहाँ से कहीं पे भी उस लाइन पे कहीं से भी अगर इस तरह से एक लाइन खींचेंगे तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगा। तो इसका मतलब यह है कि पूरी लाइन जो 8.5 सेंटीमीटर की थी, अब इसी लाइन को, ये दोनों लाइन इक्वल है, तो इसी लाइन को मान लीजिए कि मैं इस लाइन को इस तरफ मोड़ देता हूँ तो ये लाइन और ये लाइन मिला के 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो जाता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जब आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक एरो बना लेना है, यहाँ पे भी आपको एक एरो बना लेना है और यहाँ पे आपको एक 90 डिग्री, और ये लाइन एक दूसरे के इक्वल है और ये लाइन एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ इन विच YZ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, XY प्लस YZ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड एंगल XYZ इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही दिया हुआ है। यहाँ पे भी XY और XZ की वैल्यू अलग से नहीं दी गई है, इन्हें यहाँ पे प्लस करके दिया गया है। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन हमें सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैं इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा X Y Z आ जाएगा। एंगल Y हमें 50 डिग्री लेना है, YZ 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे XY प्लस XZ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आप लोग को जब भी कभी लाइन ड्रॉ करना हो तो ज़्यादा करके ट्राई करिए कि आपको ये लाइन इन दोनों लाइन के बीच में ड्रॉ करिए, क्योंकि कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि ये जो लाइन बुक में दी गई रहती है उसी के ऊपर वो लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ करने के बाद में वो अच्छी तरीके से क्लियर समझ में नहीं आता है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जब भी लाइन ड्रॉ करें
तो इन दोनों लाइन के बीच में ही ड्रॉ करें। तो यहाँ पे मैं एक 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ पे इस एंगल को एक ऊपर की तरफ हमें बढ़ा लेना है। या हमारा जो लाइन है 9 सेंटीमीटर का है, तो हम ज़रा लंबा लाइन लेते हैं। और अब यहाँ से हम एक 9 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने राउंडर पे 9 सेंटीमीटर ले लिया है। इस लाइन से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं 9 सेंटीमीटर का। ओके, यहाँ पे हमारा लाइन छोटा पड़ गया, बट हम इसे फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हमें इस लाइन से एक नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इसे मैं थोड़ा आधे से हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ। अब मैं एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ से मैं एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब हम इन दोनों लाइन को मिला लेते हैं। अब इस लाइन ने इस एंगल को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, वहाँ से हम लोग एक लाइन इस तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है। इसे अब हम नेमिंग कर देते हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पे एंगल है 50 डिग्री, वाई जेड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे एरो। ये लाइन दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी इक्वल टू 50 डिग्री, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है, बट यहाँ पे सिर्फ जो आपको एंगल दिया गया है, ये एंगल बीच में ए सी बी है। ओके, तो इसे मैं आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं रफ डायग्राम बना लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको जो एंगल का वैल्यू दिया गया है वो एंगल ए सी बी है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एंगल बनाने को ट्राई करूँगा तो मुझे यहाँ से एंगल बनाना पड़ेगा, एंगल ए सी बी। तो इसे हम लोग या तो इस तरह से बनाएं
इस तरह से एंगल ए सी बी यहाँ पे बी सी ड्रॉ करके हम लोग इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी नेमिंग को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सी यहाँ लिख सकता हूँ और बी यहाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एंगल आ जाएगा 50 डिग्री का एंगल ए सी बी, और यहाँ पे जो हमें सी बी दिया गया है, बी सी दिया गया है 6.2 सेंटीमीटर। तो हम बी सी को या तो बी सी बोले या सी बी बोले, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 6.2 सेंटीमीटर का। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया 6.2 सेंटीमीटर का। अब मैं इसके ऊपर 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से हमें इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देना है, बिकॉज ए बी प्लस ए सी की वैल्यू 9.8 सेंटीमीटर है। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पे राउंडर पे 9.8 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 9.8 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है। यहाँ से मैं एक 9.8 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करता हूँ। फिर इस लाइन से मैं इस लाइन को मिला लूँगा। अब मैं इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। इसे हाफ से थोड़ा ज़्यादा ले लेना है। एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे। सिमिलरली यहाँ से करेंगे हम। अब इन दोनों लाइन को हमें मिला लेना है। अब इस लाइन ने, इस परपेंडिकुलर लाइन ने इस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। और इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। इसे मैं अब नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा ए, ये है मेरा सी, बी, यहाँ पे एक एरो बना लीजिए। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। यहाँ पे 90 डिग्री। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको जो ए बी प्लस ए सी की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई, यहाँ पे आपको डायरेक्टली पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। इस क्वेश्चन में हम करेंगे, इस तरह से करते हैं इसको, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको एक साइड की वैल्यू दे दी गई है 3.2 सेंटीमीटर। पहले मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ।
अब देखिए आपको यहाँ पे बी सी 3.2 सेंटीमीटर दे दिया है, और यहाँ पे पेरीमीटर आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि इन तीनों साइड को ऐड करने पे जो वैल्यू आती है उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर बी सी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर आपको इन तीनों साइड को प्लस करने पे आएगा, तो अब हम लिख लेते हैं इसको ए बी प्लस, हेंस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 10। और यहाँ पे आपको ए बी की वैल्यू नहीं दी गई है, बी सी यहाँ पे आपको 3.2 सेंटीमीटर दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे ए सी का वैल्यू नहीं दिया गया है, और ये सब मिला के 10 सेंटीमीटर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू 10, और इस 3.2 को मैं यहाँ ले लूँगा, तो हो जाएगा 10 माइनस 3.2, ये यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू 10 माइनस 3.2, और 10 माइनस 3.2 हो जाएगा ये आपका 6.8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये क्वेश्चन सेम पहले के तीनों क्वेश्चन की तरह ही हो गया है। यहाँ पे भी आपको फिर से ए बी प्लस ए सी की वैल्यू मिला के आ गई है। अब हम इसे नॉर्मली पहले क्वेश्चंस की तरह ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक 3.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही छोटा आएगा, क्योंकि लाइन 3.2 सेंटीमीटर का ही है। किसी क्वेश्चन में, किसी बुक में ये जो बी सी की वैल्यू दी गई है 5.2 सेंटीमीटर दी गई है, तो वहाँ पे आपको पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर लेके भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो बी सी की वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसे हम लोग ये वैल्यू लेके 3.2 सेंटीमीटर का सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ से एंगल सी 45 डिग्री का ड्रॉ कर लेता हूँ। किया। यहाँ पे मैं 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा ऊपर की तरफ। ओके, यहाँ पे ए बी प्लस ए सी की वैल्यू 6.8 सेंटीमीटर मिला के आ रही है, तो मैं एक 6.8 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर कर लेता हूँ राउंडर पे। ये आ गया मेरा 6.8 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से अब एक 6.8 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लूँगा। अब मैं इस लाइन को मिला लेता हूँ। अब इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा हमें, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेके एक आर्क नीचे की तरफ, एक आर्क ऊपर की तरफ, सेम वे यहाँ से एक आर्क ऊपर नीचे की तरफ और एक आर्क ऊपर की तरफ। अब इसे मैं मिला लूँगा।
इसे मिला लेते हैं और ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। इसे हम नेमिंग कर देते हैं। ए एंगल हमें सी से बनाना है तो इसे हम सी लेंगे, सी बी एंगल सी इज़ 45 डिग्री एंड सी बी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। एक एरो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। एंड इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4.2 सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।